श्री राधा जी की ये ससुराल है, इस विषय में मान्यतानुसार यह कहा जाता है अभिमन्यु नाम का एक ग्वाल था। उस ग्वाल के साथ श्री राधा जी का बाल्यावस्था में ही विवाह हो गया था। अब ये विवाह तब हुआ जब राधा जी की बहुत छोटी सी अवस्था थी। तो एक दृष्टि से तो राधा जी परकिया हो गई। हमारे गौड़ीय मठ के जो गौड़ीय संप्रदाय के जो महापुरुष हैं, जीव गोस्वामी जी आदि, जिन्होंने उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में इस विषय में विस्तार से बात की कि परकिया भाव का रसास्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये लीला की। पर मैं इस बात को अपने गुरु जी की दृष्टि से देखता हूँ। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव से जब किसी ने कहा कि राधा जी का विवाह हो गया था, वो परकिया है, वो किसी अन्य की बुरे नहीं, क्यों? और विवाह हुआ था तो परकिया हो गई ना, स्वकीया कहाँ रही? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया शुक्ला जी, और वो उत्तर यह था कि भगवान श्री कृष्ण की एक लीला आपको याद होगी। उस लीला का नाम है ब्रह्मा जी की मोह की लीला। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक ग्वालों के साथ भोजन करते हुए देखा तो वो विचार करने लगे कि कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है, सबका जूठा खा रहा है, सबका उच्छिष्ट पा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। भगवान किसी का जूठा नहीं खाता है। स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजन तामसिक है और एक ग्वाल वालों से छीन छीन के पा रहा है, कैसा परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय गोपों का गोपन कर दिया, ग्वालों का गोपन कर दिया, गायों का गोपन कर दिया, सबको अदृश्य कर दिया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा तो अपने को ही अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। उस समय सभी ग्वाल कौन था? और वो लीला कितने वर्ष तक चली थी? बोलिए ना, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक वो दिव्य लीला चली थी। उसमें जितने भी ग्वाल थे वो सब कृष्ण के रूप में थे। और उसी समय व्रज की पुरोहितानी पौर्णमासी जी ने घोषणा करवा दी, 1 वर्ष के बाद 12वें वर्ष तक कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। तो जिसको भी अपनी लाली का विवाह करना है वो फटाफट कर दे। सबने पौर्णमासी की बात मानी और विवाह कर दिया। अब जो ग्वाल बने थे वो कौन थे? अब उस अवधि में विवाह हुआ तो किसके साथ हुआ? तो अगर भाव अंतर्दृष्टि से देखा जाए और इस कथा को मानक मान करके देखा जाए तो ब्रज के जितने भी ग्वालों की देवियां हैं वो सबसे पहले किसकी हैं? श्री कृष्ण की। इसमें 2 भाव थे और मैं बता देता हूं जो हमारे पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ में हमने सुना पढ़ा। गुरुदेव कहते थे, एक तो जो ब्रज की देवियां थी, माताएं थी, उनको लगता था कि ऐसा लाला मेरा होता तो मैं अपने आंचल का दुग्ध इसको पिलाती और अपने जीवन को धन्य कर देती, उसको अपने गोद में लेती। तो माताओं के मन का भाव रखने के लिए भगवान ने बाल रूप भी बना लिया, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, सबके बालक बन गए। और फिर हर माँ अपने बेटे का विवाह भी करना चाहती तो वो इच्छा पूरी कर दी। और श्री कृष्ण को जिन भी देवियों ने बालाओं ने देखा उनके मन में लगा कि ऐसा वर मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। तो जावट इस दृष्टि से राधा रानी की ससुराल है। तो मैं तो कहता हूँ अभिमन्यु जो था वो भी कोई और नहीं था, वो भी कृष्ण ही थे। और इस तरीके से परकिया भाव से नहीं बल्कि स्वकीय भाव से ही भगवान श्री कृष्ण की वे समस्त पटरानी थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक दिव्य लीलाएं स्मरण हो, आपके हृदय में वो भाव बने। इस भावना के साथ इस पावन स्थान को प्रणाम करिए और प्रणाम करके
एक बार प्रेम से बोलिए हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब यहाँ से हम सीधा कोसी के लिए प्रस्थान करेंगे, कुशध्वज नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ अनेकानेक मंदिरों का दर्शन करेंगे। अच्छा, एक बात और बता आए हो, दर्शन करने आए हो। कबड्डी में ये नियम होता है कि लाइन को छू करके आना है, तो कैसे भी छू करके चले जाएं। हर मंदिर में और बहुत सारे मंदिर हो गए, किसी भी मंदिर में जाकर के आपके मन में, आपकी चित्त में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपकी संवेदनाओं में अगर श्री कृष्ण की स्मृति स्फुरित नहीं होती है तो मुझे लगता है दर्शन अधूरा है, ब्रज का भ्रमण अधूरा है। वो स्मृति, वो भावना और वो आर्द्रता जो यहाँ के ब्रजवासियों में है, प्रेमियों में है। आप देखना, जो बाहर के ब्रजवासी उनकी बात भी करता हूँ मैं, पर जो मूल ब्रजवासी है यहाँ का, आज भी वो बहुत सहनशील है, बहुत उदार है और बहुत प्रेमी है। आप किसी के भी दरवाजे पे चले जाएंगे, पुराने किसी ब्रजवासी के, तो कुछ खिलाए ना खिलाए, कम से कम छाछ के लिए तो पूछ लेगा तो भैया कुछ खिलाओगे, इतना तो करता है। तो वो सब बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। उन सब के प्रति भी, यहाँ के लोगों के प्रति भी हमारे मन में कोई दुराव नहीं आना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के कौन क्या कर रहा है। हम यहाँ याद रखें इस बात को कि इस यात्रा का उद्देश्य मन का निर्माण करना है, मन को बिगाड़ना नहीं है। हम यहाँ मन का निर्माण करने आए हैं, मन को खराब करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी दृष्टि कृष्ण पर रहे, हमारी दृष्टि ब्रजमंडल के भक्तों पर रहे, हमारी दृष्टि जहाँ जाए वहां से पावनता को लेकर के आए, हमारी दृष्टि जहाँ पड़े वहां से पवित्रता का चयन करे, हमारी दृष्टि जहाँ पड़े वहां से सद्भावनाओं को लेकर के आए। हमारी दृष्टि ऐसी जगह ना जाए जहाँ दूषित हो जाए, अपवित्र हो जाए। हमारी दृष्टि ऐसे स्थान पर नहीं जाए जहाँ से हमारे चित्त में उद्विग्नता हो जाए। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी दृष्टि भी एक आहार का काम करती है। हाँ, तो भोजन प्रसादी में जैसे हम ध्यान रखते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो जैसे तो आंखों के आहार का भी ध्यान रखें, विचारों के आहार का भी ध्यान रखें, मन बुद्धि के आहार का भी ध्यान रखें। ये बड़ा सूक्ष्म आहार होता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और फिर यही बार बार आता है, यही बार बार चित्त में घटित होता है। हम देख करके, सुन करके, समझ करके अपने आप को निर्मित करते हैं, अपने आप को बनाते हैं। हम आज जो है वो कल हमने जो सुना था, जो जाना था, जो समझा था, उसी के आधार पे है। और कल भी जो हम होंगे वो अपने विचारों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर ही हम निर्मित होते हैं। हमारा दृष्टिकोण भी इसी आधार पर बनता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे और यात्रा के नियमों का भी पालन करेंगे। जाप करिए, भगवत भजन करिए। अच्छा, अपने अपने ग्रुप के साथ बैठने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि चलो चार लोग साथ में, और नुकसान क्या है कि जब अपने ही 4 लोग होते हैं तो फिर चर्चा यात्रा की थोड़ी होती है, फिर गप्पाष्टक होता है। मधुराष्टक के जो श्लोक हैं उनकी संख्या केवल 8 ही है, और ये गप्पाष्टक जो है ना, इसकी कोई संख्या नहीं है। तो हे देवियों, हे सज्जनों, यात्रियों की जगह में आपसे निवेदन कर, श्रद्धालुओं, श्रद्धा के सत्पात्र को लेकर के यात्रा में एकत्रित हुए महानुभावों, लीलामयी माताओं, वेर और जूस को बहुत ही भाव और चाव से पाने वाले लोगों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने
इन समस्त लीलाओं को विश्राम दे करके केवल श्री कृष्ण की लीला का ही आनंद लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।